हेलो दोस्तों, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आयावर साम्राज्य। ठीक है, तो उम्मीद है कि बाकी चैप्टर भी आपको अच्छा लग रहा होगा। इस तरह से आपको हम हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का इसी तरह से आप तक क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहुँचाते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको 8 से लेकर के 12 तक का जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, चाहे आप आर्ट्स का हो या फिर कॉमर्स का हो या फिर आप साइंस का हो, सभी का आपको मिलने वाला है। प्लस में क्वेश्चन पेपर हो गया, हाफ ईयरली हो गया या फिर एनुअली हो गया, तो सभी का आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। ठीक है, इसीलिए आप मेरे चैनल से ज़रूर बने रहिए। और आपको बता दें कि कंपटीशन में NDA, CDS, JSSC, JPSC, CHSL सभी का आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आप मेरे चैनल से ज़रूर बने रहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है यायावर का अर्थ घुमंतु होता है, जिसे खानाबदोश भी कहते हैं। ठीक है, तो यायावर का अर्थ क्या होता है? घुमंतु। ठीक है, जिसको खानाबदोश भी कहते हैं। तो ये सब पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला है अस्थाई समाज वह समाज है जिसमें आजीविका का प्रमुख साधन कृषि एवं पशुपालन है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका खानाबदोश समाज वह समाज है जिसमें आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन एवं आखेट मतलब शिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है जिस प्रदेश की भूमि कृषि योग्य न हो या रेगिस्तान हो, वहाँ के समाज के लोगों के लिए घुमंतु होना एक अनिवार्य विकल्प होता है, क्योंकि वो एक जगह रह कर के खेती, एक जगह रह कर के अपना पेट नहीं पाल सकते, इसलिए वो घूम घूम करके अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है मंगोल मध्य एशिया में रहने वाली एक प्रजाति है। इसके बाद नेक्स्ट है मंगोल लोग तातार, खितान, मंचू और तुर्की कबीला से भाषागत समानता होने के कारण परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट आपका है आधुनिक युग में मंगोल लोग मंगोलिया, चीन, रूस में निवास करते हैं। ठीक है, तो मंगोल जो लोग हैं वो कहाँ निवास करते हैं? तो मंगोलिया में करते हैं, चीन भी करते हैं और रूस में करते हैं। इसके बाद है मंगोल जाति के लोग खानाबदोश जीवन, खानाबदोश मतलब शिकार, व्यतीत करते थे और घुड़सवारी, तीरंदाजी व शिकार में बहुत कुशल थे। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 12वीं शताब्दी में चंगेज खान ने तमाम मंगोल कबीलों को एक एक करके एक साम्राज्य का निर्माण किया, जिसे यायावर साम्राज्य कहते हैं। तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है सब। चलिए इसके बाद अगला है यायावर साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में रूस, दक्षिण में अफगानिस्तान, पूर्व में चीन और पश्चिम में पोलैंड और स्पेन तक विस्तारित था। अगला है यायावर साम्राज्य की सीमाएं एशिया से पूर्व तक फैली हुई थी, अर्थात यह पारम महाद्वीपीय साम्राज्य था। अगला पॉइंट है एशिया, मध्य एशिया की घास के मैदानों जिसको चारागाह भूमि को स्टेपीज प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो स्टेपीज प्रदेश, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है कि स्टेपीज घास की जो मैदान है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो मध्य एशिया में। बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद बाबर यानी कि अंग्रेजी में बारबेरियन शब्द यूनानी भाषा के बारबोरस शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो ये जो बर्बर है, ठीक है, बर्बर, ये बाबर नहीं बर्बर। ठीक है, तो बर्बर शब्द है, यह यूनानी भाषा के बारबोरस शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ क्या है? गैर यूनानी लोग। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है रोम के लोग बर्बर शब्द का प्रयोग जर्मन जनजातियों गौल और हुन के लिए किया, वहीं चीनियों ने स्टेपी प्रदेश के बर्बरों के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग किया, जिनके अर्थ भी नकारात्मक ही थे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है चंगेज खान के विषय में सबसे प्राचीन विवरण मंगोल, ठीक है, मंगकोल उन न्यूनतोबेयन, जिसको मंगोलों की गोपनीय इतिहास कहते हैं, जो मंगोल और चीनी भाषा में है। मंगोलों की राजनीति एवं सांस्कृतिक गुरु उडगुर थे। मंगोल के घरों को जर कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है मंगोल और तुर्की कबीलों को मिलाकर चंगेज खान द्वारा एक परिसंघ बनाया
था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है अगला पॉइंट है, देखिए अगला जो पॉइंट है वो है 1206 ईस्वी में कुरिलताई से मान्यता मिलने वाले चंगेज खान मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित हुआ। इसके बाद है चंगेज खान ने अपनी सेना का गठन दशमलव पद्धति पर किया। ठीक है, किस पद्धति पर? दशमलव पद्धति पर। ख्वारिज्म का शासक सुल्तान मोहम्मद चंगेज खान के प्रचंड कोप का शिकार हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आपका है मंगोल सेनाओं ने सुल्तान मोहम्मद के पुत्र जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंध प्रदेश तक आ गए थे। इसके बाद चंगेज खान की सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों की थी, जिसे तुमन कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद चंगेज खान ने अपने तीसरे पुत्र अगोगोदेई को अपना उत्तराधिकारी का संकेत दिया था। इसके बाद चंगेज खान हरकरा पद्धति के द्वारा दूर दराज के स्थान से संपर्क करता था। इस संचार व्यवस्था के लिए मंगोल यायावर अपने पशु समूह से अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा कर के रूप में देते थे, जिसे कुबकुर कर कहा जाता था। यह कर स्वेच्छा से दिया जाता था, अपने मन से दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है चंगेज खान की मृत्यु के बाद कुरिलताई महापरिषद ने उसके तीसरे पुत्र ओगोदेई को अपना कगान यानी कि सम्राट चुना गया। ओगोदेई की मृत्यु के पश्चात कुरिलताई मुंग खान को कगान यानी कि सम्राट चुना गया। इसके बाद है मंगू खान के काल में कुबलई खान और हलाकू ने मंगोल साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। नेक्स्ट आपका है मंगू खान की मृत्यु के उपरांत कुबलई खान ने बिना कुरिलताई से मान्यता के लिए अपने आप को कगान घोषित किया यानी सम्राट घोषित किया। नेक्स्ट आपका है कुबलई खान चीन में युआन वंश की नींव डाली, जिसका अंत 1368 ईस्वी में हुआ। कुबलई खान की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य 5 भागों में विभक्त हो गया। मंगोल जो साम्राज्य 5 भागों में बट गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका है मंगोल साम्राज्य में यात्री पास सुविधा के लिए बाज नामक कर देते थे। कर मतलब टैक्स यहाँ पर है। कई ऐसे मंगोल शासक हुए जिन्होंने सूफी संतों के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और अंततः 14वीं शताब्दी के अंत तक मंगोल साम्राज्य समाप्त हो गया। तो मंगोल साम्राज्य कब तक समाप्त हो गया? तो 14वीं शताब्दी तक। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है पहला कि यायावर शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो अभी आपको बताएं तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा घुमक्कड़। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका अगला जो क्वेश्चन नंबर है वो है सेकंड। ठीक है, तो सेकंड का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मंगोलों ने किसके नेतृत्व में अपने पारंपरिक सामाजिक व राजनीतिक रीति रिवाजों के रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र तथा शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया? तो चंगेज खान ने। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में से किस इतिहासकार ने मंगोलों का गोपनीय इतिहास लिखा? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके पास है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद है चौथा है निम्न में से किस वर्ष चंगेज खान को मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित किया गया था? तो 4 आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में से किस वर्ष चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। इसके बाद 6 है अपने किस पुत्र के बारे में चंगेज खान ने यह संकेत दिया था कि वह उसका उत्तराधिकारी होगा? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ओगोदेई। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से किसने सुनहरा गिरोह का गठन किया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। 8 में देखिए चंगेज खान की विधि संहिता कहलाती है, तो क्या कहलाती? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, तो 9 में देख लीजिए
निम्नलिखित में से किस शहर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 1220 ईस्वी में चंगेज खान ने वहां के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना किया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से खानाबदोश जाति कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मंगोल का प्रिय पशु कौन था? तो मंगोल का प्रिय पशु जो था वो है ऑप्शन नंबर बी घोड़ा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है, मंगोल का प्रिय कुमिस एक प्रकार की शराब है, किस पशु के दूध से बनती थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, घोड़ी के दूध से। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, मंगोलों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन 13 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 14, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंगेज खान। चंगेज खान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो चंगेज खान ने जो अपनी राजधानी स्थापित किया था वो था काराकोरम में, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 16, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? तो चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में। इसके बाद है चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, मंगोल के आचरण हेतु यास का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंगेज खान ने। चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका 18 का ए हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? शुरुआत में इसका नाम क्या था? तो ये नाम था तेमुजीन। ठीक है, इसके बाद बी से, चंगेज खान के पिता किस कबीले के मुखिया थे? ठीक है, तो किस कबीले के मुखिया थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है, चंगेज खान मंगोलिया का शासक कब बना? तो बना था ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। मंगोल के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गुरु कौन थे? जो कि अभी पॉइंट में बताए थे, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, चंगेज खान की विधि संहिता को क्या कहते थे? तो चंगेज खान की जो विधि की संहिता कहते थे वो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, मंगोलिया कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, एशिया में। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 25 में देखिए, बर्बर शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? ठीक है, तो बना है ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बारबोरस से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। मंगोल पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कब किया गया? तो वो किया गया था, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, तो देखिए 27 में, मंगोल के स्टेपीज क्षेत्र के दक्षिण हिस्से में कौन सा मरुस्थल है? ठीक है, तो वो आपका है ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, गोबी। ठीक है, गोबी मरुस्थल याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 28, चंगेज खान की माँ का नाम क्या था? ठीक है, तो चंगेज खान की माँ के नाम जो था वो था ओलुन इके। इसके बाद नेक्स्ट आपका 29 है, इसमें लिखा हुआ है, किस मंगोल शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार कर लिया? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, गजन खान। इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट, मंगोल लोग चीन से क्या मंगाते थे? ठीक है, तो वो मंगाते थे ये जो कृषि उत्पादक है और लोहे के उपकरण है ये मंगाते थे, तो दोनों हो जाएगा। इसके बाद है ओलुन इके कौन थी? तो अभी आपको बताया था ओलुन इके कौन थी, तो चंगेज खान की माँ। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, चंगेज खान की मृत्यु के समय उसकी आयु कितनी थी? मतलब चंगेज खान के बारे में आपको टोटल जानकारी निकाल लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। ठीक है, कुबलई खां चीन में युआन वंश की नींव कब डाली थी? तो वो डाली थी ऑप्शन नंबर डी 1271 में। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो 34 क्वेश्चन नंबर है, विश्व इतिहास में प्रथम बार हलाकू ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कागज का नोट कुबलई खां के काल में कब चलाया था? ठीक है, तो ये कब चलाया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 35, निम्न में से किस वर्ष
चीन में युआन राजवंश का अंत हुआ? तो हुआ था ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? चंगेज खान का जो प्रारंभिक नाम था इसको तो बताए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, तिमुजिन। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 37 है। तो देखिए 37 में चंगेज खान के पुत्र अगोदई के बाद कौन सम्राट बना? ठीक है, तो वो बना था मंगू खां। ठीक है, इसके बाद है 38 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस शासक ने तिब्बत के बौद्ध धर्म ग्रंथों कांग्यूर और तंग्यूर को लिखवाया था? तो वो था ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? तो था ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, इटली का। इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आपका है 40, मार्को पोलो किस मंगोल शासक के दरबार में चीन गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, कुबलई खां। इसके बाद नेक्स्ट आपका है अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आपका है किस शासक ने उत्तराधिकारी के चुनाव का निर्णय कुरिलताई यानी कि महापरिषद को सौंपा था? ठीक है, तो सौंपा था ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है कुबलई खान मार्को पोलो को किस प्रांत का गवर्नर बनाया था? तो ऑप्शन नंबर इसका भी ए सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है अगला जो आपका है कुबलई खान मार्को पोलो को किस प्रांत का गवर्नर बनाया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके बाद 43 है, कुबलई कहाँ की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य कितने भागों में विभक्त हो गया था? ठीक है, तो ये 5 भाग में विभक्त हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है मंगोल वंश का अंत किसके द्वारा किया गया? तो मंगोल वंश का जो अंत हुआ था वो ऑप्शन नंबर बी तैमूर लंग। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है मंगोल साम्राज्य का अंत कब हुआ? ठीक है, तो किस सदी में अंत हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जो है 14वीं सदी। तो ये था दोस्तों तीसरा चैप्टर। ठीक है, इसी तरह से हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए लेते आएंगे। और इसके लिए आपको बस करना है लाइक कर देना है और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।